बहुत अच्छी टीम का चयन हुआ है और पूरा एक बैलेंस बना के जो T20 का फॉर्मेट है उसके लिए जो सबसे इफेक्टिव प्लेयर्स हैं उन सबको लिया गया है। और महेंद्र सिंह धोनी जिनको बड़ा अनुभव एक्सपीरियंस और ख़ासतौर से इन तरह के T20 गेम्स का उनको मेंटोर बनाया, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। और मैं समझता हूँ बीसीसीआई सेक्रेटरी ने बहुत सोच समझ के ये कदम लिया है। और जो है सेलेक्टर्स ने टीम अच्छी सेलेक्ट की और धोनी को मेंटोर बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। इसका बहुत लंबे वक्त तक लाभ जो है भारतीय क्रिकेट को मिलेगा। सर क्या लगता है सर, धोनी इतने बड़े खिलाड़ी रहे हैं, किस तरीके से भारतीय टीम को हेल्प होगी? नहीं, उनका अनुभव और वो खास तौर से विपरीत परिस्थितियों में कैसे बैलेंस बना के आपको लड़ते रहना आखिरी गेंद तक, ये धोनी ने इस चीज़ को सिखाया। तो वो जो चीज़ है कि जैसे हमारे यहाँ एग्रेशन जो था गेम में, आक्रामकता, वो सौरव गांगुली लाए थे जब कैप्टन, और धोनी ने कि किस तरह से कूल रह के जो आपके ठंडे दिमाग से विपरीत परिस्थितियों में जीते हारे हुए मैच को कैसे जीत लें, शेर के मुंह से कैसे मैच को निकाल लें, ये धोनी ने कला सिखाई थी। तो वो अनुभव एक बहुत अच्छा अनुभव इसमें काम में आएगा। सरकार तो ये कह रही है कि जो आंदोलन चल रहा है वो कांग्रेस का मोटिवेटेड है। सरकार कह रही है जो कानून बनाया गया है कृषि कानून को लेकर उसमें किसी को कोई नुकसान नहीं है और जो चल रहा है सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। नहीं, इस बात से मैं सहमत हूँ, पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। उनका जो आंदोलन चल रहा है वो किसान यूनियन, किसान नेता, किसान संगठन चला रहे हैं। कोई भी राजनीतिक दल उसका नेतृत्व नहीं कर रहा है। उनकी मांग की हक में है, सारी राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस भी है, हम भी हो, क्योंकि जो नए कानून बने हैं उनमें किसान मांग रहा एमएसपी गारंटी। क्योंकि आज एमएसपी में हरियाणा में आप जाके देखो, मंडियों में जाके देखो, अब यहाँ तो दिल्ली में बैठे बात कर रहे हो, वहाँ एमएसपी भी नहीं मिल रही, तो किसान को तकलीफ है। जो लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। तो अगर किसान को संतुष्ट किया जाए तो अब केंद्र सरकार से भी यही मैंने कहा भाई, अब जो है तुरंत जो है वार्तालाप शुरू करें किसानों से। अब ये विचारों से तो भाई समाधान तो ही निकलता है, आदान प्रदान और फिर समाधान जब ही तो निकलेगा। We have also agreed to conclude early an investment agreement and one on geographical indicators. The India-EU connectivity partnership is also important for its bilateral implications, its quality connotations, and its third country possibilities. The strategic convergence between India and the EU is reflected in our positions on key regional and global issues, including, I must add, on Afghanistan and the Indo-Pacific. I'm sure that this will be duly noted by Romanian diplomats. Between our national and EU engagements, there is every reason to be optimistic about our continued cooperation. One reason why that is essential from the Romanian perspective is the likelihood that India will play a more visible role in global politics in the days to come. India's economic weight has already grown substantially, as indeed has its political influence. We are today members of the G20. Currently, we are a non-permanent member of the Security Council, of the EAS, of BRICS, of SCO, Quad, SARC, BIMSTEC, IORA. So there's a long list out there. In our own vicinity, the Neighborhood First policy pursued since 2014 has strengthened connectivity, contacts, and commerce. India's growth is a tide lifting the larger region in the quest for prosperity.
साधारणतः हमारा अनुमान है कि इसमें से ग्लोबल चैंपियंस निर्माण हो, ऐसी कंपनियां जो विश्व के बाजार में कॉम्पिटिटिव हो सके, जो कुछ विशेषकर वेस्टर्न कंट्रीज में आधुनिक चीजों की डिमांड है उसको हम पूरा कर सके। और जब हम तय करेंगे किसको ये पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिले, उसमें जो मापदंड रखेंगे उसमें 2-3 मापदंड पे विशेष जोर दिया जा रहा है। एक तो जो कंपनियां या जो फैक्ट्रियां एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या टियर 3 टियर 4 शहरों के आसपास लगती हैं उसको ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ कितना रोजगार निर्माण करेंगे इस स्कीम के तहत, उस बिंदु को भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, उसके ऊपर विशेष मार्किंग करके प्राथमिकता देके उनको आगे बढ़ाया जाएगा। इसका सीधा लाभ गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, इन क्षेत्रों में तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर ऑलरेडी तेज गति से बढ़ रहा है। लेकिन बाकी देश में भी नए नए राज्यों में, अब बिहार चाहे तो वहां पे प्रोत्साहन दे सकता है और बिहार अपनी स्कीम जोड़ के आगे बढ़ा सकता है, इस क्षेत्र का लाभ ले सकता है। ऐसे हम चाहेंगे कि देश भर में इसका लाभ अलग अलग क्षेत्र में पहुंचे। मीटिंग हुई आज भी 3 घंटे मीटिंग आज हुई और 2 घंटे मीटिंग कल हुई, लेकिन अधिकारी पूर्ण रूप से उस अधिकारी को बचाने का पक्षधर कर रहे हैं, उस पर मुकदमा लिखने को तैयार नहीं है, उसको सस्पेंड करने के लिए तैयार नहीं है। और यही कारण है कि 3-3 घंटे में और कई दौर की मीटिंग आज भी हुई। तो जो चंडीगढ़ है वहां से पूरा डायरेक्शन यहाँ के अधिकारी ले रहे हैं। तो हमने पूरा डिसाइड ये करा है कि हमारा धरना यहाँ पे बादस्तूर जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, यहाँ से और जगह से भी लोग हमारे आते रहेंगे। हमारे दिल्ली के धरने डिस्टर्ब ना हो, एक मोर्चा यहाँ पे भी हम खोल लेंगे और जब तक हमारी बात नहीं मानने जाएगी, जब तक संयुक्त मोर्चा का कोई फैसला और नहीं आता, जब तक अधिकारी और बातचीत करेंगे तो हम अधिकारी से बातचीत करेंगे। यहाँ पे हमारे लीडर्स हैं, वे बातचीत करेंगे और ये हमारी बहुत मिनिमम से मिनिमम वो है कि उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो, जो जिनका चोट लगी है उनका वो मुकदमे, ये सारी चीजों पे। और सेकेंडली बात होगी, रबी के सीजन की जो फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य है सरकार ने घोषित कर दिया है और काफ़ी समय पूर्व कर दिया है और मुझे लगता है कि इसके प्रकाश में किसान अपना उत्पादन करेंगे और सरकार जो खरीद की प्रक्रिया है उसके अनुसार उपार्जन करेगी और इसका लाभ किसानों को मिलेगा। सामान्य तौर पर आप सब ने अनुभव किया होगा कि कुछ लोग ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि एमएसपी समाप्त हो जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है और हमेशा रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है एमएसपी थी, है और रहेगी। और लगातार कृषि सुधार कानून आने के बाद भी एमएसपी की दर बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है और एमएसपी पर खरीद बढ़ रही है। इसमें किसी के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। आज कैबिनेट की बैठक ने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जैसा हमें ज्ञात है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम ने कुछ और क्षेत्रों में भी बहुत
महत्वपूर्ण साबित हुई है और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत जो टेक्सटाइल का उद्योग है उससे लाखों लोगों को रोजगार का सृजन होता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को देखते हुए वैश्विक वस्त्र व्यापार में भारत का अपना प्रभुत्व और बढ़े, उसके लिए इस निर्णय को किया गया है। कुल मिलाकर 5 वर्षों में 10,683 करोड़ रुपया, 5 वर्षों में 10,683 करोड़ के मूल्य के प्रोत्साहन मुहैया कराए जाएंगे। प्रत्यक्ष तौर पर 7.5 लाख से ज्यादा लोगों को इसका रोजगार के अवसर पैदा होंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.